Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. So welcome to the Azim Yoga 2.0 channel. आज हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हाउ एक्चुअली वी कैन कंट्रोल द चैटरिंग माइंड, जो मंकी माइंड होता है उस हवाले से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक योगा स्टूडेंट हूँ जो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर से मैं योगा को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो मेरे इनसाइट होते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से सीखता हूँ, या मैं बुक रीडिंग करता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, वो मैं आपको अपनी इनसाइट जो है शेयर करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से रिसर्च नहीं कर सकते, तो मैं आपके लिए रिसर्च करके आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक जो है वो लेके आता हूँ और लेके आता रहूँगा। तो ये एक्चुअली हमारे इससे क्या मतलब है, हमने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, लेकिन इसका हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। हमारा मतलब ये होता है कि हमने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करना है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो तमाम नेगेटिव थॉट्स हैं, जो तमाम नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस हैं, या जो आने वाले फेयर हैं फ्यूचर के, वो जस्ट ख़त्म हो जाए। इसके अलावा तमाम जो अच्छी फीलिंग्स हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, जो हम अगर पास्ट में उसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। जिसमें अगर हम कहीं पे चीफ गेस्ट थे, अगर कहीं पे हमें किसी ने फ्लावर्स दिए हैं, जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में ज़रूर रहें। और सेम अगर फ्यूचर के हवाले से हमें अच्छे थाट्स आते हैं जिसमें हम फील करते हैं कि वी विल बी रिच, हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, पैसे होंगे, नेम होगा, फेम होगा, तो हम उसको भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। सो आर्ट वी आर सेल्फिश? डेफिनेटली वी आर सेल्फिश। हम चाहते हैं कि जी अच्छे थॉट्स तो ज़रूर आएँ जो हमें मज़ा देते हैं, प्लीज़ करते हैं, लेकिन बुरे थॉट्स ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तरीक़ाकार है वो ये है कि थॉट्स आर द थॉट्स। सबसे पहले आपने इस पर यकीन रखना है। थॉट्स डजंट हैव टू डू विद योरसेल्फ। जैसे प्योर ओसीडी वाले लोग होते हैं, या जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो उनको नॉर्मली जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर वालों को, या उनको जो आते हैं एक्सीडेंटल थॉट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहिए अपने साथ कि ये थॉट्स आ रहे हैं वो उनके थॉट्स नहीं हैं, दे आर जस्ट थॉट्स। तो अगर हम मुस्लिम हैं तो उसमें क्या कर लेना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी कि इससे फ़र्स्ट जो अऊज़ु बिल्लाह है उससे शैतान दूर हो जाएगा, और बिस्मिल्लाह से जो है ना हमारी सेल्फ़ में, हमारी पर्सनालिटी में जो है ना वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिविटी आती है, उसमें बरकत आती है। फिर जैसे अगर आप जा रहे हैं सफ़र पे तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, वो बहुत बेहतर है। उसके अलावा ऐसा है कि जो अगर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र की दुआ पढ़ लें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मैं उठा हूँ और मैं कोई रॉन्ग जो है ना वो गलत तरीके से सोया हुआ था, लेफ़्ट साइड से उल्टा, और मुझे नाइटमेयर आए जिसमें कोई एक्सीडेंटल चीज़ है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, डर गया, तो नॉर्मली क्या होता है, मैं मॉर्निंग में सदका दे देता हूँ। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि शैतान हमारे जहन में सिर्फ वसवसे डाल सकता है, बुरे ख्यालात डाल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह के नाम से, थ्रू सदका से जो है ना हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। हमें जो है ना वो एक्चुअली जो है वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो सबसे पहले ये है कि हमने अल्लाह को याद करना है और सदका करना है, ताकि हम जो है तमाम बुराइयों से, बलाओं से और बुरे ख्यालात से जो है वो सेफ़ रहें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ये है कि हम अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को जो है ना वो इम्प्रूव करें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले सीखते हैं जो सही नहीं होती, फिर हम उसे सही करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं, बच्चे को सिखाते हैं कि हेल्दी कंपटीशन रखो। वो क्या होता है, वो हेल्दी कंपटीशन के चक्करों में वो चाहता है कि वो अपने तमाम स्टूडेंट से, जो तमाम उसके दोस्त हैं, उसके भाई हैं, वो उनसे ज़्यादा मार्क्स ले ले, ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करे। तो वो क्या करता है, वो सेल्फिश हो जाता है। ही और शी डज़ नॉट वांट टू शेयर हिज नोट्स, हिज क्रिएटिविटी। वो ना किसी को समझाता है, ना किसी की हेल्प करता है। फिर हमें पता लगता है ये तो सेल्फिश बन रहा है, ठीक है, ये तो वो एक इंसानियत के दायरा में ही नहीं आता। फिर हम उसे कहते हैं कि भाई यू हैव टू हैव अ कॉम्पिटिशन विद योरसेल्फ, ठीक है, तो हम फिर उस तरफ आ जाते हैं। सेम हमें पहले सिखाया जाता है कि अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, सो यू हैव टू बी अ मल्टीटास्किंग। जब हम एक टाइम पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने लग जाते हैं, फिर हमें बताया जाता है, हमारा फोकस ख़त्म हो जाता है, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने 10 कामों में एक ही टाइम पे करना सीख लिया होता है। होता क्या है कि वी आर एक्चुअली डिज़ाइन टू फोकस ऑन वन थिंग प्रॉपरली।
सही है। फिर हम कहते हैं कि हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, अगर हमें अपनी कंसंट्रेशन को, अपने माइंड को जो है वो ऑर्गेनाइज रखना है। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जिसको आपने कर देना है अपनी फोकस को और अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज से ही। अगर आप खाना खाते हैं तो आपने माइंडफुली खाना है। स्विच ऑफ योर फ़ोन या मोबाइल को साइलेंट कर दें, मोबाइल डाटा को ऑफ कर दें। ऑलराइट, अपने टीवी को बंद कर लें। रिक्वेस्ट योर ब्रदर, रिक्वेस्ट योर मदर कि जो है ना हम खाने को फुली इंजॉय करते हैं। ऑलराइट, सेम अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई जर्नल पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। स्विच ऑफ योर मोबाइल डाटा, अपने मोबाइल को साइलेंट भी कर ले। तो ट्राई टू फोकस ऑन 100%। और भी अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो आपने उसी काम को फोकस करना है 100%। और आपके ज़हन में कोई काम ना हो। सबसे पहले आप मल्टीटास्किंग को अपने आप से ख़त्म कर लें और फोकस ऑन वन थिंग वाला जो है ना वो फार्मूला अपना लें। विद इन अ फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि जो आपके थॉट्स हैं, आपके ख़यालात हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। क्योंकि होता यही है कि हम एक काम को कर रहे होते हैं और 10 हमें और ख़यालात आ रहे होते हैं, जिसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो एक्चुअली जो हम काम करें, फॉर एग्जांपल अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और जो मैंने बात करनी है, मैं उसी पे फोकस्ड हूँ, मैं और किसी चीज़ पे जो है ना फोकस ना हो। तो सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अपने फोकस को इम्प्रूव करना है बाय फोकसिंग एंड कंसंट्रेटिंग ओनली वन थिंग। थर्ड, हम अपने मेथड की बात करते हैं कि जिससे हम अपने एक्चुअली थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो है जी मेडिटेशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल मेथड टू एक्चुअली इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मेरा ये कहना है कि वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट्स, और ये सोचना भी और ये गोल रखना भी सही नहीं है कि हम एक्चुअली अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। ये गोल ही गलत है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, जो मेरी बेसिक मेडिटेशन के लेसन हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप आंखें बंद कर लेते हैं, आप कंफर्टेबल जो है ना वो जगह पे बैठते हैं, नाक से इनहेल करते हैं, स्टमक को बाहर की तरफ ब्लो करते हैं, फुला लेते हैं, एक्सेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। उसमें आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप अपनी जो है ना वो ब्रीदिंग को, आपका जो सांस है, आप उसको फोकस करते हैं, उसको सुनते हैं और माइंडफुली कि अब मैं सांस ले रहा हूँ और अब मैं सांस को एक्सेल कर रहा हूँ। फिर आप अपनी बॉडी को फोकस करते हैं कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली चेस्ट एक्सपैंड होगी, एक्सेल करते हुए नॉर्मल आपकी पोजीशन में आ जाएगी। आप जब इनहेल करते हैं, आपका जो सांस इनहेल वाला होता है वो हमेशा ठंडा होता है। ऑब्जर्व दैट, हैव अ ग्रेट बॉडी अवेयरनेस। जो एक्सेल करते हैं वो आपका सांस हमेशा जो है वो गर्म होता है। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इसमें थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते और ना थॉट्स को कंट्रोल करने का कहते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल आप ब्रीदिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, आपको कोई थॉट्स आया, मान लेते हैं कि वो थॉट जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो बैड है, जिसमें आपको गिल्टी फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, कंफ्यूज्ड फील हो रहा है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट उसको फोकस करने की कोशिश करें। फोकस करते रहे अनटिल इट बिकम्स नॉर्मल। जब वो नॉर्मल हो जाए फिर आप अपने फोकस को शिफ्ट कर लें अपनी ब्रीदिंग पे। योगा में हम ये कहते हैं कि थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। हम ये मेडिटेशन से ये प्रैक्टिस करते हैं कि अगर तो कोई ऐसा थॉट है जो हमें गिल्टी फील करवा रहा है, गंदा फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो फिर भी हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हम जस्ट फोकस करें, कंफर्टेबल हो जाएं, गेट बैक टू दी नॉर्मल सिचुएशन। अगर बहुत कोई खुशी का थॉट है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो उसमें भी बहुत ओवर एक्साइटेड ना हो, वी जस्ट बिकम अ वेरी रिलैक्स एंड वेरी काम। ठीक है, तो वो थॉट जो अच्छे नहीं हैं और वो थॉट जो बहुत अच्छे हैं, इन दोनों सिचुएशन में हम अपने आप को क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल रखेंगे। वो किस तरह होगा, वो मेडिटेशन से, जो मैंने आपको तरीकाकार भी बताया है और मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीकाकार है वो है जी ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग होगी वो भी मेडिटेशन से कनेक्टेड होगी। आपने सेम क्या करना है, नॉर्मल बैठ जाए कंफर्टेबल पोजीशन में, बैक स्ट्रेट, शोर ना हो, आपने आंखें बंद कर लेनी है। जब नाक से आप सांस लें तो आपने क्या करना है, आपने क्राउन ऑफ योर हेड, बिल्कुल सेंटर हेड है यहाँ पे फोकस करना है आंखें बंद करके। ठीक हो गया। और एक्सेल करते हुए अपनी आपने नेवल पे फोकस करना है। ऑलराइट, इनहेल किया, क्राउन ऑफ द हेड पे फोकस किया, एक्सेल करते हुए आपने अपनी पिक्चर बनानी है अपनी नेवल की, ठीक है, नाव की। उससे क्या होगा, यू फील कनेक्टेड, आपको कोई और थॉट नहीं आएगा। 7 to 10 डेज़ की प्रैक्टिस में आपका माइंड जो है, जो मंकी माइंड है,
वो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको बोनस टिप बताता हूँ दैट आई अप्लाइड फॉर माई सेल्फ एंड आई एक्चुअली गॉट अ मल्टीपल बेनिफिट एक्चुअली टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ एंड टू ऑर्गेनाइज माई थाट्स। वो क्या है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप अपना जो बिस्तर होता है, चारपाई है, बेड है, उसको ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हुआ होता है। आप अपनी जो चादर होती है उसको ऑर्गेनाइज़ करें, पिलो को ऑर्गेनाइज़ करें, कोई बुक रखी हुई है उसको ऑर्गेनाइज़ करें, मोबाइल को सही तरह रखें, चार्जर को सही तरह रखें, हैंड फ्री को सही तरह रखें। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका आपको मैसेज दे रहा होता है कि यू आर ऑर्गेनाइज्ड एंड योर माइंड इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड। जब आप ये स्टार्ट में अपने माइंड को ये कमांड दे देंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि यू आर ऑर्गेनाइज, योर माइंड इज़ ऑर्गेनाइज, तो अब सारा दिन आपका जो है ना वो माइंड ऑर्गेनाइज रहेगा और आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, ठीक है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑर्गेनाइज एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। तो आप ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी शेयर करें, ताकि अगर उनका भी मंकी माइंड है, चैटरिंग माइंड है, तो इसको इम्प्रूव कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, अपने खाने की रूटीन को बेहतर करें, सोने की रूटीन को बेहतर करें, स्ट्रेस को कोप करें योगा के ज़रिए। इंशाल्लाह ताला यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द रियल हेल्थ दैट यू नेवर डिड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।